नमस्कार दोस्तों। इस समय भारत अपने पहले परमाणु परीक्षण का 50वां एनिवर्सरी मना रहा है, यानी आज के 50 साल पहले, यानी 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। वहीं भारत अपना दूसरा जो परमाणु परीक्षण करता है, वहीं के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाता है 1998 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि भारत को किसने मजबूर किया परमाणु हथियार बनाने के लिए। इस पूरे हायरार्की के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। 1962 का समय था, यानी 1962 का समय था। चाइना ने एकाएक अटैक बोल दिया था भारत पर। तो चाइना ने 1962 में भारत पर हमला बोल दिया था। उसके बाद 1964, उस समय 1962 में भारत की बुरी तरीके से हार हुई। इसलिए हार हुई क्योंकि भारत तो पहले युद्ध के लिए तैयार नहीं था। दूसरी बात, एकाएक चीन के द्वारा अटैक कर दिया गया। तीसरी है कि भारत ने पूरी तरीके से अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध लड़ा नहीं था। वहीं 1962 के बाद चाइना 1964 आते आते अपने देश में परमाणु हथियार विकसित कर लिया। तो ये जो डर था, अब फिर धीरे धीरे जो चाइना है, ये पाकिस्तान को भी परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करने लगा। तो ये खास बात थी, यही मजबूरी थी भारत को परमाणु हथियार बनाने के लिए, क्योंकि भारत के पड़ोस में दो देश ऐसे हो रहे थे जो परमाणु संपन्न हो रहे थे। क्योंकि भारत को भी लग रहा था कि चाइना वैसे भी परंपरागत रूप से भी भारत से ज्यादा ताकतवर है हथियारों के मामले में। वहीं चाइना परमाणु हथियार बना लेता है तो और भी ताकतवर बन जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया। तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था। उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। इसका कोड नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम रखा गया था इस परमाणु परीक्षण का। वहीं 1998 में, यानी 1998 आते आते, यहाँ पर देखिए 1998 आते आते भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु दम जो परमाणु बम थे, एटम बम थे, उसके धमाके हुए। तीन धमाके हुए, बैक टू बैक तीन धमाके हुए। क्योंकि भारत का जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 1974 में, उसी समय से अमेरिका और भी यूरोप के देश पूरी सैटेलाइट्स को भारत की तरफ घुमा के रखे थे, ताकि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश न बन जाए। जब जैसे ही तीन विस्फोटों के साथ ये पता चला कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है। भारत का पहला जो विस्फोट हुआ था 1.5 किलोटन का एटम बम था। दूसरे विस्फोट में भारत का 4.5 किलोटन का हाइड्रोजन बम था। वहीं तीसरे विस्फोट में भारत ने एक डिवाइस का विस्फोट कराया था 2.2 किलोटन का, ये सब डिवाइस था। तो इसी को लेकर भारत जो परमाणु शक्ति है उससे संपन्न विश्व का छठवां देश बन गया था। तो भारत को जो परमाणु हथियार है वो बनाने में धीरे धीरे 24 साल लग गए। क्यों 24 साल लग गए? क्योंकि 1974 में तो भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, और धीरे धीरे भारत को परमाणु हथियार बनाने में 1998 में भारत ने परमाणु हथियार बनाया। उसके बाद अमेरिका के द्वारा ढेर सारा सैंक्शन लगा दिया गया, ताकि भारत का जो व्यापार है पूरी तरीके से, अब भारत का जो लेन देन है वो पूरी तरीके से डैमेज होना शुरू कर दे, मतलब डैमेज हो जाए, ऐसा सोचकर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि और भी देश कोई सुपर पावर परमाणु शक्ति संपन्न बने। 11 मई को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ, पोखरण वाला हुआ था, 98 वाला पहला विस्फोट हुआ था। और वही 13 मई को आते आते जो दूसरा तीसरा मतलब दो बैक टू बैक विस्फोट हुआ। ये बैक टू बैक मतलब कि तीन विस्फोट उस समय हुए थे। आइए समझते हैं जो वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान की जो सुरक्षा स्थिति है, इस पर एक बार फोकस डालते हैं। यहाँ पर देखिए भारत का जो पहले मैप था, तो 1947 में भारत के जो पाकिस्तान है वो अटैक करके भारत का जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे पीओके भारत कहता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है। फिर 1962 में जब चाइना भारत पर अटैक करता है तो भारत के कुछ हिस्से को विकृत कर देता है। ये वाला हिस्सा चाइना कब्जे में अपने ले लेता है, तो इसे अक्साई चीन कहता है। चाइना के द्वारा अक्साई चीन कहा जाता है। ये देखिए मैप, जो भारत के जमीन पर अवैध रूप से पाकिस्तान और चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है। अरुणाचल के कुछ हिस्से पर भी चाइना क्लेम करता है, दावा करता है, उस पर भी उस समय कब्जा कर लिया था। हालांकि कुछ बहुत सारे हिस्सों से चाइना बाहर हो गया था अरुणाचल प्रदेश के। तो आइए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि क्यों जरूरत है परमाणु हथियारों की,
और और भी देश जो लेटेस्ट रूप से डेवलप कर रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो 1 साल बाद, आज के जस्ट 1 साल बाद जो पहला परमाणु विस्फोट कराया गया था 2 शहरों में, जापान के 2 शहरों में पहला परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा, नागासाकी 2 शहरों में गिरा था, वो शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। वो शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। आज के 1 साल बाद 80वां वर्षगांठ उसका मनाया जाएगा, जो शहर को तबाह कर दिया था। तो वहाँ के जो लोग थे विकलांग होना शुरू कर दिए, लाखों लोग की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग उसके रेडिएशन से मरना शुरू कर दिए। उसके बाद और भी जो परंपरागत से रूप से युद्ध होना शुरू कर दिया था, तब से देशों में होड़ लगना शुरू कर दी कि और भी अपने लोग शक्ति परमाणु को बढ़ाना शुरू कर दिए। तो वर्तमान में रूस के द्वारा भी यह घोषणा की गई है। रूस के द्वारा यह घोषणा किया गया है, रसिया के द्वारा, कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसकी एक्सरसाइज करेगा। जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वे क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। जो परमाणु हथियार है, छोटा परमाणु हथियार है, जैसे कि किसी टारगेट को, किसी सैन्य ठिकाने को, किसी एक स्थान को टारगेट करना है तो इस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं कि वो छोटे छोटे जगहों को तबाह कर देता है। इसे बोलते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, मतलब छोटे परमाणु हथियार। इसका एक्सरसाइज रसिया के द्वारा करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि रसिया कह रहा है कि अगर हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर अगर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाता है तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर कर अपने देश की सुरक्षा करने में माहिर है, अपने देश की सुरक्षा करेंगे भी। वहीं अमेरिका के द्वारा भी जगह जगह पर बैलिस्टिक मिसाइल और पनडुब्बियों को तैनात करना शुरू कर दिया गया है, यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, यानी कि जैसे कि फिलीपींस है वहां पर करना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद भारत को जरूरत क्यों लगी और दुनिया में कैसे एक्सपेंशन शुरू हो गया जो परमाणु हथियार का। 1950 में जब कोरिया युद्ध हुआ था, कोरियन युद्ध हुआ था, उसमें साउथ कोरिया था, साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया, मैप तो नहीं लिया था, वैसे समझाता हूँ। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो फिर जो कोरिया है वो युद्ध, मतलब कि जो परमाणु हथियार है उसकी धमकी देना शुरू कर दी कि मतलब परमाणु हथियार से भी हमला किया जा सकता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए चाइना के भी दिमाग में, क्योंकि चाइना का भी कोरिया से विवाद था, तो कोरिया को विवाद को ध्यान में रखते हुए चाइना धीरे धीरे 1964 आते आते परमाणु हथियार विकसित कर लिया और धीरे धीरे पाकिस्तान को भी प्रमोट करने लगा और टेक्नोलॉजी देना शुरू कर दिया चाइना की पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश बन जाए। वहीं 1983 आते आते पाकिस्तान ने भी धीरे से अपना परमाणु परीक्षण कर लेता है। उसके बाद भारत बनाता है 1998 में अपना परमाणु हथियार बनाता है। 1998 में ही भारत उन 6 देशों में शामिल हो जाता है जो परमाणु शक्ति संपन्न देश थे। तो इस तरीके से भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का आविष्कार किया, इस तरीके से विस्तार करना शुरू कर दिया। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो देश हैं युद्ध में उलझे हुए हैं, एक तो रसिया है, यूक्रेन है और मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच में बैलिस्टिक मिसाइलों की वार चल रही है। और दुनिया के अन्य देश, चाइना भी अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल है और भी जो हथियार हैं उसको लेटेस्ट कर रहा है, उसको मॉडर्नाइज कर रहा है। और भी देश हैं जो अपने हथियारों को लेटेस्ट और मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रश्न यह भी उठता है कि क्या भारत को भी अपने हथियार को मॉडर्नाइज करना चाहिए, क्योंकि भारत जब अपना परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु हथियार, पहला परमाणु हथियार विकसित भारत के द्वारा जब किया गया था, तो उस समय जो टेक्निक थी भारत के पास बहुत ही ज्यादा आधुनिक नहीं थी। लेकिन अब भारत के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, भारत के पास संसाधन भी इस समय अब ज्यादा आ गए। अब भारत चाहेगा कि ये भी अपने जो हथियार है उसको लेटेस्ट करे। हालांकि भारत के द्वारा किया जा रहा है कि भारत अपनी पनडुब्बी हो, चाहे तेजस हो, चाहे अन्य फाइटर प्लेट है, उसको लेटेस्ट कर रहा है। और भारत को ये भी जरूरत है कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसको भी धीरे धीरे भारत बनाना शुरू कर दे, क्योंकि अन्य देश धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं अपने हथियार को लेकर। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो गए, छोटे छोटे हथियार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जरूरत यह भी है कि भारत भी अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसे अपडेट करे, और भी जो बैलिस्टिक मिसाइल और भी हथियार है उसे भी भारत को जरूरत है इस समय अपडेट करने की। क्योंकि भारत का जो पड़ोस है पहले तो अस्थिर है, अब पूरी दुनिया में भी अस्थिरता है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से एक्सपेंस कर रहा है, मतलब कि एक्सपेंशन कर रहा है, अपना विस्तार कर रहा है, अन्य देशों पर कब्जा करने की जो उसकी पॉलिसी है उसको ध्यान में रखकर भारत को भी अपने हथियार को लेटेस्ट करने की आवश्यकता है। तो ये था न्यूज और मुद्दे को एनालिसिस किया जो परमाणु परीक्षण करने के लिए और भारत को परमाणु संपन्न बनने के लिए कौन से देश मजबूर किया और क्यों किया, ये सब सारा मुद्दा मैंने एनालिसिस किया। थैंक यू।